मॉर्निंग वाराणसी। सुबह सुबह हमने चाय नाश्ता किया है और यहाँ वाराणसी में नाश्ते के अंदर जलेबी प्रसिद्ध है। आपको हर चौराहे पर जलेबी मिलेगी। ये अपने राजस्थान में जो पतली जलेबी होती है बिल्कुल कड़क बनाते हैं, वैसे नहीं होती यहाँ पर पूरी होती है जलेबी पूरी के साथ में आलू या कोई भी सब्जी होती है, इसका नाश्ता होगा और साथ में हमने चाय दी। और इसके बाद हम चलेंगे सारनाथ, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रमुख केंद्र सारनाथ। तो बने रहिए हमारे साथ। बनारस में दो ही चीज़ प्रसिद्ध है, एक तो बनारसी पान और दूसरी हर चौराहे पर मक्खनिया लस्सी और तीसरी बनारसी साड़ी। ये तीन चीज़ें बनारस की बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने डॉन पिक्चर में गीत सुना होगा, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वास्तव में यहाँ के पान बड़े निराले होते हैं, बड़े अद्भुत और बड़े स्वादिष्ट होते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये पौष्टिक भी होते हैं। खाते ही वास्तव में अकल के ताले खुल जाते हैं, दिमाग काम करने लग जाता है। तो हमने भी पान मुंह में दबा लिया है और अब अपन चलेंगे यहाँ से सारनाथ। आइए हमारे साथ चलें। आज विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के चल रहे हैं यहाँ जो से प्रमुख केंद्र है सारनाथ। और ये सारनाथ वाराणसी से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध एक स्थान, बहुत ही बड़ा धार्मिक केंद्र, भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र। और वही सारनाथ जहाँ से हमारा राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ वहीं से लिया गया है। और उसी अशोक स्तंभ को हमारे देश ने राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया है। तो आज अपन चल रहे हैं पर्यटन यात्रा में, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए पर्यटन यात्रा की नज़रों से सारनाथ। हमारे साथ हमारे सारथी बंटी पाठक हैं जो पूरी यात्रा में हमारे साथ हैं और ये अपने नज़रिए से पूरी वाराणसी को हमें घुमा रहे हैं। 2 दिन से हमारे साथ हैं, चलते रहिए हमारे साथ। हम आप पहुँचे हैं साथियों सारनाथ, बौद्ध थाई विहार द्वारा संचालित ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र। आइए हमारे साथ, चलिए आइए चलते हैं बौद्ध धर्म के इस बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र में, जो भारत का ही बहुत प्रिय पर्यटन। प्रवेश करते ही सामने भगवान बुद्ध की अति विशाल एक प्रतिमा जो दूर तक नज़र आती है। और ऐसी ही एक प्रतिमा काबुल में, अफ़गानिस्तान काबुल में, वहाँ पर पहाड़ पर इस प्रकार की प्रतिमा थी जो कि तालिबान ने बम विस्फोट से उसको उड़ा दिया था। दोनों फोटो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना धर्म उपदेश यहाँ पर दिया था। सारनाथ बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ आकर मन को सुकून मिलता है, दिल को चैन मिलता है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध जो शांति का पाठ पढ़ाया करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। आइए चलते हैं और सबसे पहले बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष हिंदी में पीपल को कहते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। लगभग 2000 वर्ष से भी ज़्यादा ये प्राचीन क्षेत्र, जहाँ पर कभी आध्यात्म की
बाहर बहा करती थी और यहीं से और ये सारनाथ का मेन बौद्ध धर्म संपूर्ण और इस विश्व में टेम्पल को फैला। थाईलैंड के बुद्धिस्ट टेम्पल द्वारा इस टेम्पल को बनाकर तैयार किया गया और ये 1991 में इस टेम्पल को निर्माण किया गया। और ये सामने जो पीछे पेड़ लगाए हुए देख रहे हैं, ये हिंदू में इसको पीपल बोलते हैं और बुद्धिज्म इसको बोधि वृक्ष। यानी सबसे पहले जो उपदेश दिया था इसी पेड़ के नीचे नहीं दिया नहीं, पहला उपदेश जो यहाँ पर दिए थे, यहाँ पर वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो धर्म की स्तूप, वो देखो और स्तूप को बनाने वाले अशोक सम्राट, वो सामने जो स्तूप दिख रहा है वो बड़ी हाँ जो अशोक सम्राट चक्रवर्ती द्वारा इस स्तूप को बनाकर तैयार किया गया है मैडम। और इसकी हाइट है 103 फीट का है और इसकी चौड़ाई 199 फीट है और ये 2000 बैग्स एंड 2300 ओल्स। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने आकर पहला प्रीच दी, पहला उपदेश वहाँ पर दिया था। यहीं से बुद्धिज्म उनका शुरुआत हुआ। तो अभी अपन वहाँ भी चलेंगे। हाँ, अभी वो लास्ट में जाएंगे। और ये थर्ड ब्रांच ये बोधि वृक्ष है। पहला बुद्ध गया बिहार, सेकेंड गोदो श्रीलंका, अनुराधापुरा। जो अशोक की लड़की थी संघमित्रा और महेंद्रा बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कलम करके श्रीलंका ले गए और श्रीलंका से बौद्ध धर्म प्रचार करने के बाद वहाँ से फिनिश होने के बाद तीसरा ब्रांच ये कलम करके लगाया गया और ये लगा हुआ है 1931 में, ये थर्ड ब्रांच। और यहाँ पर ये 3 मुद्रा है जो अलग अलग मुद्रा में है। बीच वाले जो मुद्रा है वो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा है और पीछे के जो बैठे मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा जो गया का है। तीसरा स्थान ये सारंगनाथ का है। अच्छा। पहला उपदेश मुद्रा ये सैंड स्टोन का है सर, गोल्ड पेंटिंग किया गया है, एक पत्थर में काट के बनाया गया है। ये 4 प्लेस लुम्बिनी नेपाल सर, जलम स्थान वो बचपन का जो, और दूसरा ब्रांच गया का है, तीसरा स्थान सारंगनाथ का है, चौथा प्लेस ये कुशीनगर गोरखपुर का है। ये चौथा नेपाल border। कुशीनगर गोरखपुर, ये जो सोती मुद्रा में जो वहाँ पर उनका महानिर्माण हुई थी, महानिर्वाण अवस्था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी वर्तमान तिब्बत में स्थित है। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, बौद्ध गया, वहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ में आपने अपना प्रथम प्रवचन दिया, धर्म का उपदेश दिया और कुशीनगर जो गोरखपुर के पास है वहाँ पर आपका महानिर्वाण हुआ, यानी आपका देहांत वहाँ पर हुआ। तो ये 4 स्थान हैं प्रमुख रूप से जो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। जब भी आपको जीवन में अवसर मिले तो भगवान बुद्ध को यदि समझना है तो इन 4 केंद्रों पर आप जरूर पधारें, जरूर देखें। जो इंग्लिश में लाफिंग मुद्रा बोलते हैं, लाफिंग बुद्धा जो कहते हैं, ये मुद्रा है वो। हिंदू में इनको कुबेर जी बोलते हैं। अच्छा। पूजा पाठ करने स्थाने पे रखी जाती है। हाँ। और पहले जो इनकी पूजा पाठ जो करते थे वो जापान की चाइना लोग सर, इसलिए कि पहले बुद्धिज्म को कोई जानता नहीं था, बुद्धिज्म बाद में आया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से भी फोटो बढ़िया आएगा, पूरा टेम्पल का आएगा और ये भी आ जाएगा लाइट में। और इसको भूनी मुद्रा बोलते हैं। ये धरती माता को शरण करते थे। अच्छा अच्छा। ये ब्लैक मार्बल का एक पत्थर है। अच्छा अच्छा, ध्यान मुद्रा है। हाँ। सभी पर्यटकों से निवेदन है कि यदि आप पधारें तो ये जो समस्त सारनाथ के समस्त केंद्र है, ये पूरा केंद्र है, समस्त मंदिर हैं, ये सारे के सारे हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। तो आप सभी इनकी मर्यादा का पूरा पालन रखें, मर्यादा का ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई घूमने का स्थान नहीं है। तो यहाँ पर अपन विशेष रूप से अपन लोगों को थोड़ा संजीदा रहना चाहिए। और ये विष्णु अवतार हैं, ये जो बैठे हैं शेष मतलब ये विष्णु जी का नवा अवतार था। 9 इंच की हाइट है और ये 815 पत्थर लगा कर कुछ 7 पार्ट में बनाया गया है। और ये सेम मुद्रा था जो अफगानिस्तान में एक बाबियान बुद्धा जो बनाई गई थी, जो तालिबानों ने बम ब्लास्ट से तोड़ दिए थे, तो उसी का ये सेम मुद्रा थाईलैंड के बुद्धिस्ट द्वारा इसको खर्च करके नया बनाया सर। और पूरे 10 साल लगा हुआ है और 2011 में कंप्लीट हुआ है।
और गौतम बुद्ध की जो माँ थी हाँ। वो गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद उनकी 7 दिन के बाद देहांत हो गया था। अच्छा तो अच्छा। उनकी जो मौसी थी हाँ। गौतमी प्रजापति ने पोषण पालन कर कर उनको बड़ा की थी। अच्छा। तो उनका नाम रख गया था गौतमी अच्छा, उनकी मौसी थी और पिताजी का नाम सिद्धोधन। सिद्धोधन। और यहाँ से फुल फोटो आएगा आप लोग का। ये राउंडिंग जो है आप लोग यहाँ खड़ा हो जाएंगे पूरा आ जाएगा। ऐसी ही एक विशाल प्रतिमा भगवान बुद्ध की बाहियान अफगानिस्तान में थी, जिसको तालिबान आतंकवादियों ने उसको बम से उड़ाकर उसको नष्ट कर दिया। श्रीनगर बैक साइड बर्थ प्लेस। अच्छा, लुम्बिनी नेपाल। मतलब ये जो नीचे डिजाइन तो दिख रही है, ये डिजाइन भी अलग अलग तरह की है ना? 4 स्थान, 4 स्थानों की डिजाइन है। गोरखपुर, हाँ। गया, हाँ। सारनाथ, लुम्बिनी। ये चारों और इसके नीचे जो डिज़ाइन दिख रही है, आप देखिए प्रत्येक पत्थरों की, वो डिज़ाइन भी अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, सारनाथ में एक संग्रहालय भी है। जो भी सारनाथ की खुदाई में, उत्खनन में जो भी प्रतिमाएं निकली, मूर्तियां निकली, अवशेष निकले, वो सारे के सारे अवशेष उस संग्रहालय के अंदर संग्रहित है, संरक्षित है। और जो अशोक की लाट है, जिसे अपन अशोक स्तंभ कहते हैं, तो वह भी उसी संग्रहालय में स्थित है। और ये संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है। तो जब भी आप वाराणसी पधारें, आप ध्यान रखें शुक्रवार तो नहीं है। यदि शुक्रवार है तो आपको संग्रहालय देखने का अवसर नहीं मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, आपने जो अभी देखा है, ये वास्तव में उसकी एक प्रतिछाया है, उसका एक मॉड्यूल है। आइए अब अपन चलते हैं सारनाथ के कुछ और मंदिरों के दर्शन करते हैं। जो भी पर्यटक, जो भी श्रद्धालु वाराणसी पधारे, उनसे निवेदन है कि आप 3 घंटे के लिए कार्यक्रम बनाएं वाराणसी के लिए। वाराणसी से सारनाथ के लिए 3 घंटे का कार्यक्रम बनाएं। मात्र 12 किलोमीटर की दूरी है और किसी भी 3 व्हीलर टैक्सी को लेकर भी अपन यहाँ पहुँच सकते हैं। 500-600 रुपये में टैक्सी आराम से 2-3 घंटे के लिए आपके पास आ जाती है और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन देख सकते हैं और अपन को देखना चाहिए। ये हमारी विरासत है। इसका पुराना नाम है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप। और इसका दूसरा नाम है बौद्ध स्तूप। वो भगवान बुद्ध थे ना, भगवान बुद्ध को बचपन के नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवास्तु, नेपाल में। उनको ज्ञान मिला था बोध गया बिहार में। और ये सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने 5 चेलों को पहला उपदेश इसी जगह दिए थे। सबसे पहला उपदेश इस जगह पर दिया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को यहाँ पर दिया था। तो उस समय इतना बड़ा स्तूप नहीं बना था। अच्छा। जब भगवान बुद्ध ने यहाँ 5 लोग को उपदेश दिए थे, वो छोटा स्तूप बनाया, छोटा स्तूप बना के भगवान बुद्ध ने यहाँ 5 लोग को उपदेश दिए थे। और इसी यहाँ से भगवान बुद्ध ने अपने वो 5 चेलों को 5 नगर भेजे थे अपना धर्म का प्रचार करने। 5 अलग अलग क्षेत्रों में। जी। जब भगवान बुद्ध ने बोध गया थे, जब सारनाथ आए थे, तो उस समय इसका नाम सारनाथ नहीं था। उस समय ये बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल का नाम था ऋषि पत्तन मार्ग। इसका दूसरा नाम सारंगनाथ। इसका तीसरा नाम सारनाथ। जब भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में मर गए थे, गोरखपुर के पास, उनको मरने के बाद जब बौद्ध अशोक सम्राट, वो भगवान बुद्ध को अस्थि लेकर के ये स्तूप अशोक ने बनाया है। अच्छा, ये स्तूप जो अपन देख रहे हैं सम्राट अशोक ने बनाया है और भगवान बुद्ध की अस्थियां और उनकी जो भस्मी थी उनको लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया, रखा गया। ये भी 103 फीट ऊंचा है। 103 फीट ऊंचा। ये 2300 वर्ष पुराना है। 2300 वर्ष, बहुत पुराना। ये स्तूप का मतलब क्या होता है कि बौद्ध धर्म में 2 धर्म होता है, हीनयान, महायान। वो महायान बुद्ध मूर्ति का पूजा करेंगे तो वो लोग बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। जो हीनयान वाले बुद्ध मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, वो स्तूप को चक्कर लगा के पूजा करते हैं। जैसे वो दलाई लामा, इसी को भगवान मानते हैं, इसी को मूर्ति मानते हैं। हाँ, वो दलाई लामा जो होते हैं, वो मूर्ति का पूजा नहीं करते, बुद्ध को अस्थि को चक्कर लगा के पूजा करते हैं। ये जितना वो डिजाइन देख रहे हैं आप लोग, वो सामने जो डिजाइन दिख रही है, इसके अंदर देखिए आप।
जब अशोक ने बनाया था इसमें पूरा डिजाइन था। पूरी डिजाइन थी। इसको जो मुगल पीरियड में तेज सिंह ने इसको पूरा तोड़वा दिया था, तो बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा रिपेयरिंग किया और इसके अंदर जो इसको खुदाई किया, अंग्रेज ने खुदाई किया था 1904 में। वो खुदाई करने के बाद बुद्ध के जितने भी अवशेष मिला है, मेन जो अशोक चक्र फोल्ड एंड चैप्टर, वो सारा उठा के म्यूजियम के अंदर रखा गया। अशोक स्तंभ यहाँ पर मिला था, अशोक यहाँ पर मिला। वो अशोक का जो पिलर बनाया था, वो पिलर 50 फीट ऊंचा था, एक ही पत्थर 50 फीट ऊंचा था। उसको पहले 4 शेर था, उसको 75 था। वो जो उसी पिलर में जो अशोक ने पिलर बनाया था, उस समय वो पिलर में 2 भाषा लिखा था, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। साथियों, यही वह स्तूप है जहाँ पर सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्म का ज्ञान दिया था, धर्म की शिक्षा दी थी। और ये स्तूप जब भगवान बुद्ध का देहांत हो गया तो वहाँ से भस्मी और भगवान बुद्ध की जो अर्थियाँ थी, जो अस्थियाँ थी, वो सम्राट अशोक स्वयं यहाँ लेके आए और यहाँ पर उनको स्थापित किया। तो उसी के ऊपर ये बहुत बड़ा पिलर बना हुआ है। सारनाथ की जो सबसे ऐतिहासिक, लगभग 2500 वर्ष पुराना ये पिलर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से ये संरक्षित क्षेत्र सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बौद्ध साहित्य में वर्णित है। यहीं पर स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान के लिए ऋषिपत्तन तथा ईशिपत्तन एवं मृगदाओं अथवा मृगदाय आदि के नाम उल्लेखित हैं। विभिन्न भाषाओं में इसका इतिहास लिखा हुआ है, चीनी भाषा में। और प्रकाश से चलाते रात को ये लगता है। इसको अशोक सम्राट बनाया था। ये मंदिर आपको 200 फीट ऊंचा बनाया था। इसी मंदिर का नाम था मूलगंध कुटी विहार। अच्छा अच्छा। इसको जो मुगल पीरियड में तेज सिंह ने तोड़वा दिया था, तो ये सारा जमीन के नीचे पूरा दब गया था। अच्छा अच्छा। तो इसको अंग्रेज ने खुदाई किया 1904 में। अच्छा। वो खुदाई करने के बाद बुद्ध का जितने भी अवशेष मिला है, मेन जो अशोक चक्र है, फोल्ड एंड चैप्टर, वो सारा उठा के ये म्यूजियम के अंदर रखा है। अच्छा, ये सारा का सारा जो भी यहाँ से निकला है वो म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं। तो ये सारे अवशेष यहाँ पर निकले थे। अशोक स्तंभ जो है वो भी यहीं से निकला था, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वो अशोक ने वो पिलर में 2 भाषा भी लिखा था उस समय। वो पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सारनाथ एक पवित्र तथा महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। कृपया इसकी शुचिता एवं शुद्धता बनाए रखें। तो जो भी पर्यटक यहाँ आए, इस तीर्थ स्थल की जो मर्यादाएं होती है उसका जरूर अपन को पालन करना चाहिए। ये मूर्ति देखिए सर जी, ये है श्रीलंका का अनाधारी धर्मपाल है। पुराना मंदिर बताया कि जो मंदिर अशोक ने बना, जो मंदिर तोड़ दिया था,
पीछे में स्तूप के बगल में जो मंदिर तोड़ दिया था, तो उसी मंदिर को सेम कॉपी श्रीलंका का अनाधरी धर्म पर 1931 में बनाया है इसको। ये 1931 में बनाया। इसी देश का भी नाम है मूलगंध कुटीर विहार। मूलगंध कुटीर विहार। इसके अंदर जो बुद्ध का मूर्ति आप लोग देखेंगे वो सिंगल वो स्टोन के ऊपर गोल्ड पॉलिश किया गया है, और अंदर में दीवार के ऊपर पूरा पेंटिंग किया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में क्या क्या किए थे वो पेंटिंग सारा जापान को लुक किया है। अंदर मंदिर में फ़ोटो लेंगे तो 20 रुपया दान पेटी में डालना होगा, नहीं लेंगे तो नहीं डालना होगा। आइए बुद्ध मंदिर से। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की शरण। बुद्धं शरणं। नमस्कार नमस्कार। गर्मी है बस जबरदस्त। वो 5 लोग का ये मॉडल बना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ये मॉडल बर्मा के लोग बनाया, म्यांमार। वो बुद्ध गया बिहार में जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था ना, वो पीपल का पेड़ था। जी जी। वो जो अशोक की लड़की थी ना, अशोक सम्राट की लड़की थी संघमित्रा, उनका लड़का महन, वो बुद्ध गया से उसी पेड़ को ये कलम काट के श्रीलंका में राधापुर में लगाए थे। वो श्रीलंका का अनाधरी धर्म पर 1931 में उसी पेड़ को ये तीसरा ब्रांच है बोधि तीरी। अच्छा अच्छा, ये वही उसी पेड़ की कलम से बना। हाँ, अंदर इधर से अंदर जाइए। चिड़ियाघर चिड़ियाघर से घूमना है। पूरा नहीं आ रहा। कट करो। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सबसे पहले 5 अपने शिष्यों को प्रवचन दिए थे, ज्ञान दिया था, तो यही एक इस प्रकार का स्टेचू बना हुआ, मॉडल बना हुआ भगवान बुद्ध और उनके 5 शिष्य, जिन्होंने फिर 5 दिशाओं में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार किया था। ये इन्हीं का स्टेचू है, और ये वही पीपल है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने बैठकर सबसे पहले भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सबसे उसके बाद में वही पीपल की पेड़ की जो डाली है, जिसे अपन कहते हैं कलम करना, वो कलम आगे से आगे लाकर यहाँ पर रोपी गई थी, और यही वो पीपल का पेड़ है जिसके ऊपर भगवान बुद्ध ने वो ज्ञान दिया था। और ये बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में इस प्रकार की ये घंटियों का महत्व है। जो भी दर्शक आते हैं तो यहाँ पर जरूर देखते हैं। ये पूरा का पूरा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र लिखे हुए हैं, पूरा यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। ये आप देखिए, भगवान बुद्ध की विभिन्न बौद्ध धर्म की विभिन्न भाव भंगिमा है। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान बुद्ध के 5 शिष्य ये संभव अलग अलग दिशाओं चीनी भाषा में, और वहाँ जाकर धर्म का प्रचार किया, और धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं में इसका पूरा इतिहास संपूर्ण यहाँ पर अंकित है। एक समय था कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का डंका बजता था। पवित्र बोधि वृक्ष परिसर में लाल पत्थर और जूता चप्पल पहनकर जाना मना। ये बोधि वृक्ष अपने हिंदी में पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। आइए मंदिर में लगे विशाल घंटे को बजाते हैं, और ये अति विशाल घंटा कांसे का बना हुआ, और इसके ऊपर विभिन्न भाषाओं के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। संपूर्ण इतिहास, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है एक तरह से। ये कांसे का घंटा
जो भी पर्यटक श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो इस घंटे के पास अवश्य ही, और ये तिब्बती मंदिर तिब्बत स्टाइल में बना हुआ, ये भी अत्यंत प्राचीन और अत्यंत दर्शनीय है। तो ये थी आज की हमारी सारनाथ की यात्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य ही कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। ये सारनाथ का एक सामान्य नक्शा, रोड मैप, जहाँ से आपको एट ए ग्लैंस कहाँ किधर है, कौन है, क्या है, आप आसानी से वहाँ तक समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये पुनः एक बार सारनाथ का विहंगम दृश्य, जहाँ पर उत्खनन हुआ था और संपूर्ण एक तरह का नायाब खजाना, पुरातात्विक खजाना यहाँ मिला था। सभी पर्यटकों से निवेदन है कि जब भी आप वाराणसी पधारें तो सारनाथ, जो यहाँ से मात्र रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ज़रूर यहाँ पर पधारें और बौद्ध धर्म के इस प्रमुख केंद्र के दर्शन करें और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसको आप ज़रूर देखें और इसके इतिहास को समझें। मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार, लेखक, इतिहासकार और पर्यटन प्रेमी, सारनाथ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पर्यटन यात्रा और चलते रहिए हमारे साथ।